तो देखिए, एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और दुखद खबर है मैया सम्मान योजना को लेके। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो लोग परेशान हैं पैसा के लिए। और यहाँ पे जो है कोई ऐसा भी आदमी है, वो एक ही मतलब एक ही अकाउंट में 95 बार 95 आवेदकों का पैसा ले रहा है। और ये जो इंसान है वो कोई हमारे यहाँ के नहीं है, वो देखिए झारखंड के भी नहीं है, वो बंगाल के आदमी है जिनका नाम है यूसुफ। वो क्या कर रहे हैं यहाँ, जो मैया योजना है उसमें बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए वो 95 बार आवेदन किया है, और इसमें जो है वो 95 लोगों के नाम पे आवेदन किया है, और जिसमें एक ही अकाउंट नंबर वो बार बार दिया हुआ है, और 95 लोगों का पैसा वो अकेले हड़प लिया है। तो यहाँ पे 95 लोगों का पैसा 95 लोगों को नहीं मिला, सिर्फ एक ही आदमी को मिल गया है। और यहाँ पे जो सरकार है इसके लिए कोई उसका कड़ा रूल नहीं है, जो भी आवेदन कर रहे हैं सबको पैसा मिल रहा है। कोई दूसरे के अकाउंट में भी पैसा ले रहे हैं, कोई महिला के जगह पुरुष ले रहे हैं, कोई पुरुष के जगह मतलब कि महिला के नाम पे कोई पुरुष भी आवेदन कर दे रहा है, उसको भी पैसा मिल रहा है। और जो जेन्युइन है, जिनको मिलना चाहिए गरीब लोगों को, उनको पैसा नहीं मिल रहा। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रहा मैया योजना में सबसे बड़ा यहाँ पे गड़बड़ी को लेके एक यहाँ पे खबर आ रही है। तो चलिए इस खबर को देखते हैं क्या कहा गया इस खबर में। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि मैया योजना में बंगाल के यूसुफ ने 95 बार किया आवेदन, दर्ज होगा केस। तो क्या है ये केस, और क्या केस दर्ज होगा, और कौन है ये बंगाल का यूसुफ, सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे। और किस जिला से ये आपका घोटाला हुआ है वो भी देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए ये जो है बोकारो डीसी ने पकड़ा मामला है। तो ये बोकारो के डीसी है जिन्होंने इस मामला को पकड़ा है, और उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ जो है केस दर्ज होगा। देखिए क्या है मामला, यहाँ पे कह रहा है कि पलामू के मेदिनी नगर स्थित एक ही सीएससी से भरे गए थे सभी आवेदन, यानी कि जो 95 आवेदन भरे गए थे, तो एक ही सीएससी से सारे आवेदन यहाँ पे अप्लाई किए गए थे। उसके बाद कह रहा है कि कई आवेदकों को बीडीओ सीओ स्तर से स्वीकृति भी किया गया है, यानी कि बीडीओ सीओ के आईडी से भी इसको अप्रूवल मिल चुका है। और यानी कि अगर वहाँ से अप्रूवल मिल गया है तो इनको पैसा भी मिल गया होगा इसका मतलब। तो इनको पैसा भी मिल गया है, 95 आदमी का आवेदन एक ही अकाउंट में पैसा गया। तो आप सोच सकते हैं एक आदमी को अभी तक जो है 5वां किस्त मिल चुका है, यानी कि पहले जो 4000 था उसके बाद यहाँ पे 2500 मिला है। तो 4000 और 2500 यानी कि 6500 रुपया करके यहाँ पे सभी को एक आदमी का 6500 रुपया करके मिला है। तो आप 95 गुना 6500 कर सकते हैं, इतना उनको पैसा अभी तक मिल चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे घोटाला हो रहा है और गरीब को इसमें लाभ नहीं मिल रहा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है इसमें देखिए उसके बाद कहा जा रहा कि सभी आवेदकों में एक ही बैंक खाता नंबर डाला था, यानी कि जितने भी 95 ये आवेदन किए हैं 95 आवेदन में एक ही बैंक खाता यहाँ पे डाला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा है कि बोकारो जिले में कुल 11,200 डुप्लीकेट आवेदन पकड़े गए। और देखिए यहाँ पे और एक मामला है जिसमें 11,200 लोग, यानी कि 11,200 लोग जो ऐसे हैं जो डुप्लीकेट आवेदन किए हैं। कैसे डुप्लीकेट किए हैं उसके लिए भी यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा देखते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन के क्रम में बोकारो जिले में कुल 11,200 डुप्लीकेट आवेदन पाए गए हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों के जरिए इन आवेदकों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसके बाद संबंधित लोगों को आपका चिन्हित कर उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा इसका सत्यापन किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 11,200 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो फर्जीवाड़ा करके इसमें आवेदन किए हैं। तो इस तरह से आए दिन रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे इसमें फर्जीवाड़ा होने का यहाँ पे बात क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे और क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस पूरा न्यूज़ को पढ़ते हैं कि कैसे ये 95 बार एक ही अकाउंट डाला है 95 आवेदन में। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री योजना मैया सम्मान योजना आपका के भौतिक सत्यापन में चौंकाने वाला मामला सामने आया। बोकारो के उपायुक्त आपका विजया जादव के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा योजना के लाभुकों के भौतिक सत्यापन के क्रम में एक ही बैंक खाता में खाता का नंबर दर्ज कर अलग अलग नाम से अलग अलग प्रखंडों के कुल 95 बार आवेदन किए गए हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है इसमें 50 प्रखंड 50 नगर निगम क्षेत्र से कुल 67 बार और गोमिया प्रखंड से 28 बार आवेदन किया गया है। उपायुक्त से संबंधित खाता धारक के खिलाफ प्राथमिक यहाँ पे दर्ज करने का आदेश दिया, यानी कि इसके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
उसके बाद कहा गया कि यहाँ पे उपायुक्त के निर्देश पर की गई जांच में पता चला कि ऐसे ज़्यादातर खाते इंडसइंड बैंक में ही खुले हैं। ये सभी आवेदन पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित सीएससी भेली सुमित कुमार की आईडी संख्या। देखिए ये जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा का कारण है इसमें सीएससी भेली का, तो सीएससी जो भेली होता है यानी कि प्रज्ञा केंद्र संचालक, उसने ही इसमें सबसे बड़ा झोल किया है, उसी का सारा किए कराया का कारनामा है यहाँ पे। उसका जो देखिए आईडी नंबर ये है, इस यहाँ पे आईडी नंबर उनका भी दिया गया है, उसका नाम भी है सुमित कुमार, उसने भरे गए हैं, इसका आईडी से ही ये 95 आवेदन भरे गए हैं। तो कहाँ कहाँ से कितना आवेदन था वो भी देख लिया आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका 50 से 67 बार आवेदन किए गए हैं और गोमिया प्रखंड से 28 बार आवेदन किए हैं, और जिसमें एक ही अकाउंट नंबर बार बार डाला गया है। उसके बाद देखिए आगे कहा जा रहा है, आगे यहाँ पे क्या कहता है, उसके बाद कह रहे हैं कि भरे गए हैं सत्यापन क्रम में ये भी स्पष्ट हुआ है कि बैंक खाता संख्या देखिए ये दिया हुआ है, इसी बैंक खाता में पैसा आया है। तो बैंक खाता संख्या के खाता धारक का नाम यूसुफ है, उनका पता गोड्डा बड़ा खांती उत्तर दिनाजपुर राज्य पश्चिम बंगाल, यानी कि देखिए ये जो है पश्चिम बंगाल का है, और ये जो कहाँ का है बड़ा खांती जो गोड्डा जिला में आता है, वहाँ का एड्रेस देखिए ये पश्चिम बंगाल का है, और वहाँ का एड्रेस देखिए इस अकाउंट नंबर में ये पैसा ले रहा है। और सीएससी चालक जो है उनका भी आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, जिनका नाम है सुमित कुमार। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है और 95 लोगों का पैसा एक ही अकाउंट में ले रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया कि पश्चिम बंगाल इस बैंक खाते में इस्तेमाल कुल 95 बार अलग अलग नाम से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया गया है। इस दौरान आवेदन में दर्ज राशन कार्ड की संख्या भी फर्जी है। अब देखिए इसमें जो राशन कार्ड डाला जाता है, राशन कार्ड नंबर अलग अलग लोगों का अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो अलग अलग राशन कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा। उसमें भी कहा जा रहा है कि अलग अलग राशन कार्ड नंबर दिया गया, जिसका पुष्टि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भी की है। वहीं सभी नामों के उपनाम में किस्कू, हासदा और मुर्मू सब जोड़े गए, यानी कि इन लोग इतने शातिर हैं कि देखिए यहाँ पे अलग अलग लोगों का आवेदन किया है, तो अलग अलग लोगों का आवेदन करने के क्रम में यहाँ पे सभी का ये लोग नाम कैसे चेंज किया। देखिए यहाँ पे किस्कू और हासदा, मुर्मू ये सारे सब उपनाम का यूज़ किया है ताकि किसी को भी इसका भनक ना लगे कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे ये लोग नाम डाले हैं सभी भी ये सारे आपका एसटी का ही आपका उपनाम को यूज़ किए हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लोग क्या किया है, इसके बाद ये लोग 21 नवंबर 2024 को एक ही साथ कई बार आवेदन किया, यानी कि एक ही दिन में सारे आवेदन किए हैं। स्वीकृति के क्रम में कई आवेदनों को बीडीओ सीओ स्तर से स्वीकृति भी किया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर उक्त खाते में राशि हस्तांतरण रोक दी गई है। यानी कि देखिए इसमें जो है यहाँ पे जो ब्लॉक से यहाँ पे अप्रूव किया जाता है वीडियो के सीओ के द्वारा, तो उनके द्वारा भी इसमें इन सभी का इन लोग को अप्लाई जो किया था इसको अप्रूव कर दिया गया। इसी के कारण इन लोग के खाते में पैसा आ गया है, और इसी को अभी उपायुक्त ने क्या किया है, इसका रोक लगा दिया गया। अब इसके खाते में पैसा नहीं जाएगा और इसका अभी जाँच चल रहा है। अगर यहाँ पर ये दोषी पाया जाता है तो इसके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह से देखिए जिनको मिलना था उनको नहीं मिल रहा लाभ, और यहाँ पर जिनको नहीं मिलना था वो एक ही खाता में बहुत लोगों का पैसा उठा रहा है और अपना ऐश मौज कर रहा है। तो यही है हमारे झारखंड सरकार का यहाँ पे नियम कानून। और एक देखिए और एक यहाँ पे आपका मामला सामने आया है। देखिए लखीमपुर की आपका नुमिता देवी ने भरा था आवेदन, पैसा जा रहा है रोहित के खाते में। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह से और एक मामला सामने आया है। यहाँ पे नुमिता देवी थे जो आपका लखनपुर से आती है, और उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा। उनके पैसे वो आवेदन की थी लेकिन उनका खाता में पैसा नहीं आ रहा। वो पैसा उसका पैसा कहाँ जा रहा है, कोई रोहित के नाम के खाते में पैसा जा रहा। तो ये भी मामला क्या है इसको भी देख लेते हैं। इसी के कारण देखिए अभी आप लोग का जो पैसा आने में 6 किस्त आने में देरी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जांच चल रहा है। तो जांच से जितने भी आपका आवेदन है जिनको फर्जी किया गया है, फर्जी की तरह से अप्लाई किया गया, उसको यहाँ पे छांटा जा रहा है। उसके बाद ही आपका छठा किस्त आएगा। तो छठा किस्त के लिए आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, इसीलिए ये वीडियो भी आप लोग के लिए खास है कि आप लोग जान लीजिए छठा किस्त अभी आने में आप लोग को लेट लगेगा। यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पर इसी महीना जनवरी में 30 तारीख तक आपको पैसा मिल जाएगा। हो सकता पैसा मिल जाए, लेकिन हमको उम्मीद नहीं कि 30 तारीख तक आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि इतने सारे फर्जीवाड़ा किया गया है इसमें, ताकि सरकार का भी इसमें समझ से परे है। और जितने भी यहाँ पे क्राइम करने वाले हैं वो लोग सरकार से भी एक कदम आगे चल रहे हैं। तो देखिए इसीलिए आप लोग का लेट हो रहा है। अब देखिए ये सुमिता देवी का क्या मामला है उसको भी देख लेते हैं।
देखिए ये कहाँ की है, यहाँ है गिरिडीह की है। मैया सम्मान योजना के आवेदन में गड़बड़ी किए जाने से योजना का पैसा लाभुक महिला के बजाय पुरुष के बैंक खाते में जा रहे हैं। योजना की राशि बैंक खाते में नहीं आने पर इनका जांच कराने के लिए आपका नुमिता जरवाडीह पंचायत के लखनपुर गांव की नुमिता देवी अपने पति के साथ बुधवार को प्रखंड कार्यालय पहुंची। सहायता केंद्र पर मौजूद ऑपरेटर ने जांच की तो पता चला कि उनके खाते में उनके आवेदन में बैंक खाते में हेरफेर कर एक पुरुष का खाता नंबर डाल दिया गया है। उक्त खाता में बैंक ऑफ इंडिया की केंदुआ शाखा में रोहित कुमार के नाम पर संचालित है और उसमें अब तक योजना की 4 किस्त भेजी जा चुकी है। यानी कि देखिए जो नुमिता देवी है उनका बैंक खाता का अकाउंट नंबर नहीं देके यहाँ पे कोई सुमित कुमार का अकाउंट नंबर उसमें दे दिया गया है फर्जीवाड़ा करने के लिए। और उनका जो 4 किस्त है, 4 किस्त का पैसा अभी उनका जो सुमित कुमार है उनका खाता में इसका पैसा चला गया है। और इनका ब्रांच का भी नाम कहा जा रहा है और ये गिरिडीह से है। आप सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कहाँ से ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये फर्जीवाड़ा कहीं दूर का नहीं है, ये आपके और हमारे बीच के ही लोगों के द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इसी का कारण जिनको पैसा मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है, पैसा का लाभ कोई और उठा रहा है, इस योजना का लाभ कोई और उठा रहा है। इसीलिए यहाँ पे आप लोग जहाँ से भी ऑनलाइन करा रहे हैं या फिर जहाँ पे जिसको भी अपना डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो अपना ध्यानपूर्वक डॉक्यूमेंट्स दें, क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं और अपना नाम आपके बैंक खाता की जगह अपना बैंक खाता दे रहे हैं और वो पैसा वो उठा रहे हैं। ऐसा देखिए अभी ये सारा चीज़ मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो लाभ लेने के लिए बहुत सारे ऐसे भी लाभुक होंगे जो अपना काम नहीं करा पा रहे तो किसी और को दे दिए कि मेरा काम करा दीजिए और उससे कुछ पैसा भी लिया जाता था और वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप ऑनलाइन करा देता था और ऑनलाइन कराने के टाइम वो लोग छेड़खानी करके अपना अकाउंट दे देते थे और इसका लाभ उठा रहे थे। तो इस प्रकार अभी इस योजना का लाभ आप लोग को देखिए कुछ दिन बाद ही मिलेगा, क्योंकि इतना फर्जी पड़ा हुआ है, इसके लिए जांच होने में टाइम लग जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा। तो चलिए इस तरह से मैया रिलेटेड और भी कोई अपडेट आता तो आपको देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस तरह से अपडेट पाते रहें हमारे साथ जुड़ के। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।